अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम पोल सेंटर में आया मुझो मेज़बान फयाज़ नायच। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में इन वक्त चूंडुनि के हवाले से तमाम घनी सरगर्मी हलंदड़ है और उन हवाले से मुख्तलिफ़ उम्मीदवारन जो नॉमिनेशन पेपर्स जे एतराज़ वारा उनका ट्रिब्यूनल जा फैसला अचण खां पोइ अॼु उन हवाले से हतमी लिस्ट जेका है उम्मीदवारन की जारी थी वही है। चूंडुनि के हवाले से सरगर्मी पूरे मुल्क में हलंदड़ है, पर अॼोके ॾींहं जी सब खां अहम ख़बर जेका है अगूणे आमिर अगूणे आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ की गिरफ़्तारी है। उन हवाले से सेनेट के अंदर अॼु हिकिड़ी पंहिंजो ज़बरदस्त किस्म की डिबेट भी थी ऐं हिकिड़ी इत्तफ़ाक़ राय से करारदाद भी मंजूर कई वई, जंहिंमें इहो मुतालबो कयो वियो त परवेज़ मुशर्रफ के मथां आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी जो मुक़दमो हलायो वञे। पाकिस्तान की तारीख़ में ही पहिरों दफ़ो थी रहियो आहे त 65 सालन के अंदर तोड़े जो मुल्क की तारीख़ जो वॾो हिस्सो फ़ौजी आमिरतुनि जे हुक्मरानी हेठि रहियो आहे मुल्क, पर तंहिं हूंदे बि अॼु ताईं कंहिं आमिर का हुक्मरान के ख़िलाफ़ गद्दारी जो मुक़दमो न हली सघियो आहे। 73 जे आइन ठाहिण वक़्तु ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे इहो चयो हो त हू हिन आइन में आर्टिकल 6 के वसीले मुल्क के अंदर पंहिंजो आइन टोड़ण वारे अमल के हमेशा लाइ हू दफ़न करे थो, छाकाणि त गद्दारी जो मुक़दमे जे भउ खां को भी आमिर जेको आहे उहो मुल्क जो आइन न टोड़ींदो। पर असां ॾिठो त 7 सालनि जे मुख़्तसिर अरसे खां पोइ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जे ख़िलाफ़ ही हुन आइन जे ख़ालिक़ जे ख़िलाफ़ ही हिकिड़ो कू थियो ऐं जनरल ज़ियाउल हक़ जेको आहे मुल्क जे आइन खे लताड़ींदे पंहिंजी आमरियत मढ़ी। यो सिलसिलो वॾे अरसे ताईं हलियो। 11 सालन जे पंहिंजो उन आमरियती दौर खां पोइ मुल्क जे अंदर जेको बहाली थी जमहूरियत जी, उन जमहूरियत जी बहाली जेका है उहा बिल्कुलु हिकिड़ी अहिड़ी बहाली हुई जंहिंखे कंहिं बि तरह बहाली नथो चई सघिजे, छाकाणि त केतिरा ई उन वक़्त जा फ़ैसिला जेके आहिनि उहे परदे पुठियां वेठल हुक्मरान जे हवाले हूंदा हुआ। ईअं ई असां ॾिठो त हाणे जॾहिं ही परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जेको आहे इहो फ़ैसिलो थियो आहे उनखे जेल में विझण जो ऐं उनके हवाले से सेनेट के अंदर थी आहे, उन हवाले से पाण गुफ्तगू कयूं था इंसानी हक़नि जे पाकिस्तान के अंदर इंसानी हक़नि जो सब खां वधीक बुलंद आवाज़ आसमा जहांगीर साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे। अचो त उन सां ॻाल्हायूं। अस्सलाम वालेकुम जी। आसमा जहांगीर साहबा, आपकी बड़ी मेहरबानी है सिंध टीवी के साथ बात करने की। ये जो परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से आज सेनेट में रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसको जेल में डाल दिया गया है, क्या कहेंगी आप इस अमल पे? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि हमें कोई वैम्पायर्स का मुल्क नहीं बनना चाहिए। मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिसने सबसे पहले परवेज़ मुशर्रफ की मुखालफत की और हमेशा करती रही। मगर आप ये देखिएगा कि बेल कराने वो किसी और बात पे गए, केस उनका किसी और चीज पे बना। आखिर कानून के मुताबिक चलना है, इस तरह तो नहीं कि सारे खड़े होके किसी को विक्टिमाइज करना शुरू कर रहे हैं। आप एक बंदा जो स्पेंट फोर्स है उसको क्यों हीरो बनाने को तुले हुए हैं? मैं समझती हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ को सजा मिलनी चाहिए, मगर जो कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। और कानून के बालतर अगर सजा किसी को मिलती है या उसको विक्टिमाइज किया जाता है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। तो हमारी कोई लड़ाई परवेज़ मुशर्रफ से कोई जाती तो नहीं थी, यही झगड़ा था और हमेशा यही रहा कि वो कानून के बालतर होके अपनी एक हुकूमत चला रहे थे। हम वो काम नहीं कर सकते और मैं समझती हूँ कि जजों को ये समझना चाहिए कि वो यहाँ पे वेंडेटा लेने नहीं आए हैं, कानून की पासदारी करने आए हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि जो आर्टिकल 6 का पहली मरतबा इतलाक़ हुआ है किसी अपना आइन की वायलेशन करने वाले किसी अमल पे, उस हवाले से आज सेनेट के अंदर भी अब एक आवाज़ उठाई गई, ये इस अमल को आप किस तरह देखती हैं? मैं समझती हूँ अगर सेनेट सिंसियर है और संजीदा है इस आवाज़ को उठाने में, तो आर्टिकल 6 जो है वो उन लोगों को भी लगना चाहिए जो कि इन फौजी आमरियत को लेजिटिमेसी यानी कि उनको ठप्पा देती है काम करने से, और उन सिविलियंस के ऊपर भी लगना चाहिए और उन सियासी पार्टियों पे भी लगना चाहिए जो कि जाके इनकी बगल में बैठते हैं। कोई फौजी जो है हुकूमत वो बगैर सिविलियन सपोर्ट के नहीं आ सकती है, और वो लोग जो हैं वो मैं समझती हूँ सबसे बड़े दुश्मन हैं मुल्क के। उनके खिलाफ वही लोग हैं जो पहले इनके साथ तालियां बजाते हुए जाते हैं और जब ये मरे हुए आते हैं तो इनके खिलाफ तालियां बजा के इनको फिर से हीरो बनाते हैं। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। तो आपके ख्याल में ये जो अमल है इसको अगर इस तरह जिस तरह हो रहा है इस तरह नहीं होना चाहिए तो उसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? नहीं, मैं समझती हूँ कि अमल इस तरह नहीं होना चाहिए।
जो उनके खिलाफ केसेस हैं वो बिल्कुल ड्यू प्रोसेस से हों, कानून की बालादस्ती से हों और हर एक के लिए हों। अगर आप ट्रीजन की बात करेंगे तो मैं फिर ये इंसिस्ट करूंगी कि ट्रीजन में वो लोग और वो सियासी कुव्वतें जो इनके साथ बैठी, वो जजी कुव्वतें जो इनके साथ बैठी, जो सिविलियन हमारे इनके साथ बैठे, उनको सबको एक ट्रायल में आना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा मॉरल ट्रायल है जिसको आप एक बंदे के ऊपर स्केपगोट बना रहे हैं। तो आपके ख्याल में वो जो सारी सियासी कुव्वतें थी उनको भी अपना वो जो पार्लियामेंट जिसने उसको इंडेमनिटी दी थी अपना उसके 99 वाले कू को, या वो अपना जजेस जिन लोगों ने उसको ये किया था, उन सब पे भी मुकदमा होना चाहिए? मैं मुकदमा नहीं, मैं देखें मुकदमा आप यहाँ चलाते रहे, आप पीछे टटोलते रहे अपने काले जो है माजी को। मैं तो ये समझती हूँ कि यहाँ पे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन नहीं, सिर्फ एक ट्रूथ कमीशन होना चाहिए ताकि पता चले कि यहाँ पे जो हमारे मुल्क के मरासी हैं, माजरत के साथ मैं उनको मरासी कहती हूँ, जो मरासी हैं वो पहले लोगों को आते हुए तालियां बजाते हैं, फिर उनको अंदर डालते हुए तालियां बजाते हैं। ये मरासीपन बंद होना चाहिए। मुल्क बड़ी मुश्किलों से गुजरा है, लोगों की रोजी रोटी जो है वो उनको नहीं समझ आ रही कि सुबह क्या करेंगे, बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। थोड़ा सा जरा अब ड्रामे बंद करें और ड्रामों की जगह एक सिंसियर तरीके से अपने हालात को दुरुस्त करें, अपने हालात को सेल्फ डिनाइल में ना ले जाएं। ये एक बंदे का कसूर नहीं है, हमारे एक सोच का कसूर है और उस सोच में हमारी जुडिशरी भी शामिल है, सियासी पार्टियां भी शामिल हैं और सिविल सोसाइटी भी शामिल है। अच्छा, ये जो मीरासी जिनको आप कह रही हैं उसको फिर तो पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल एलीट शायद उस अपना एक इस अपना लफ्ज़ के अंदर समा जाएगी, फिर किस तरह होगा ये? फिर किस तरह फिर समा जाए तो फिर समाती है तो माफी मांगे कौन से? आप आगे चलें, पीछे मुर्दे उखाड़ेंगे तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मुर्दे हैं और आपको 100 साल लगेंगे मुर्दे उखाड़ने में। आगे चलिए, खुदा के लिए लोगों की रोजी रोटी का सोचिए। यहाँ पे लोग परेशान हैं, उनको नहीं पता कि हम कल मर जाएंगे, हमारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे। आप जो एड्रेस करें जो हमारे यहाँ मसाइल हैं, हमारे मसाइल परवेज मुशर्रफ नहीं है। परवेज मुशर्रफ को तो आप, मैं अगर चाहती तो मैं समझती उसको बैलेट से आप दफन कर देते और वो दफन होता। उसको दफन करने के लिए पूरी कौम को खड़े होने की जरूरत नहीं है। दफन करें आप यहाँ गुर्बत को, दफन करें यहाँ पे जो लोगों को रोटी नहीं मिल रही, लोगों को गैस नहीं मिल रही, लोगों को बिजली नहीं मिल रही, किन फुरुआतों में पड़े हुए हैं। और ये बड़े बड़े भाषण देते हैं जजेस। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि कहाँ थे ये? एक डिक्टेटर, 2 डिक्टेटर, 3 डिक्टेटर हड़प करके इन्होंने डकार तक नहीं मारा और ये आज बैठे हैं हमें बताते हैं, भाषण देते हैं कि मोरालिटी क्या चीज होती है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि ये जो अपना जब मुल्क के एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया गया, उसके बाद दूसरे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा चला और ये अकबर बुगटी के मामलात और ये लाल मस्जिद के मामलात और मुल्क के अंदर जो 8 साल में ये जो बर्बरियत हुई उसका कोई हिसाब किताब न लिया जाए? जरूर लें, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ। उसके ऊपर मुकदमा चलाइए आप, और मगर एक कानून के मुताबिक चलाइए, जजों की तालियों के लिए नहीं चलाइए। बड़ी मेहरबानी आसमा जहांगीर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आसमा जहांगीर साहिबा जी गुफ्तगू तामुदी जेका यकीनी तौर ते आसमा जहांगीर साहिबा मुल्क जी आइन ऐं कानून जी बालादस्ती जे हवाले सां हिकु तमामु वॾो आवाज़ु आहे ऐं हुनजो इहो जेको चवणु हो त जेको आइन जो आर्टिकल 6 जेको आहे उनजो जेको इतलाक़ थिए थो उहो जॾहिं लागू थिए थो त उहो न सिर्फ़ु उहो माण्हू जेको आइन टोड़े थो उन ते लागू थिए थो, पर उन टोड़ण वारे अमल जी जेके माण्हू मददगार जेके उनमें मददगार थियनि था, जेके उनजी मदद कनि था, उन्हनि ते बि उन आइन जो उनजो लागू थिए थो उहो आइन। जेकॾहिं तव्हांखे उन आइन जे आर्टिकल 6 जो खे लागू करिणो आहे त पोइ तव्हांखे उन समूरनि माण्हुनि ते लागू करिणो पवंदो। उन वक़्त जी पार्लियामेंट जंहिं परवेज़ मुशर्रफ जे पहिरें जेको आइन टोड़ण वारे अमल खे हो ॾिनी उन ते लागू करिणो पवंदो। ख़ुदि जन जजनि उनखे जेको आहे वैलिडेट कयो, उनखे जाइज़ करार ॾिनो उन अमल खे, उन ते बि तव्हांखे लागू करिणो पवंदो। ऐं यकीनी तौर ते हुनजो चवणु इहो हो त जेको आहे ट्रुथ कमीशन क़ाइमु थिए ऐं रिकन्सिलेशन जो नालो उनमें न हुजे, ट्रुथ कमीशन क़ाइमु थिए जेको सचाई ऐं हक़ीक़तूं जेके आहिनि असांजी तारीख़ जूं उहा ॻोल्हे अवाम जे साम्हूं पेश करे ऐं जिन माण्हुनि खां पाकिस्तान जी तारीख़ जे अंदरि जेके ॾोह थिया आहिनि
उन्हनि खे उन हवाले सां माफ़ी वठणु घुरिजे। तमामु अहम जेको दौरु आहे हिन वक़्तु असांजी तारीख़ जो, जंहिं तारीख़ में केतिरियूं शयूं जेके आहिनि उहे बहितरी तरफ़ वञनि पियूं। उन बहितरी में जेको आहे पाकिस्तान जे अंदरि जमहूरी इदारा पंहिंजो टेन्योर पूरो करे चुका आहिनि। तोड़े जो उन जमहूरियत पाकिस्तान जी अवाम खे छा ॾिनो आहे, छा ॾिनो आहे, उहो हिकिड़ो ॿियो ज़बरदस्त क़िस्म जो डिबेट आहे जंहिं ते पाण हर वक़्तु ॻाल्हाईंदा रहूं था। पर साॻिए वक़्तु इहा बि ॻाल्हि अहम आहे त उन जमहूरियत पंहिंजा 5 साल पूरा कया आहिनि ऐं सियासी पार्टियुनि हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु विक्टिमाइज़ेशन जे बजाए ऐं ग़ैर जमहूरी क़ुवतुनि जो पंहिंजो जे हथनि में खेॾण बजाए सही या ग़लति पंहिंजे बुनियाद ते फ़ैसिला कया आहिनि ऐं उनजे करे मुल्क 5 साल जमहूरियत पूरो कयो, मुल्क जे अंदरि 5 साल जमहूरियत पंहिंजा 5 साल पूरा कया आहिनि। न सिर्फ़ु एतिरो पर उन सां गॾोगॾु असां इहो बि ॾिठोसीं त उन जमहूरी 5 सालनि जे अंदरि मुल्क जे अंदरि जेको कानून साज़ी थी आहे, ख़ासि तरह 18वीं तरमीम जे हवाले सां, जंहिंमें पूरे आइन खे रिविज़िट कयो वियो। तोड़े जो उन आइन जे हवाले सां बि काफ़ी माण्हुनि खे अञा ताईं ख़दशा आहिनि, पर तंहिं हूंदे बि आइन जे आर्टिकल 1 खां वठी आख़िरी ताईं जेको उन आइन जो खे रिविज़िट कयो वियो ऐं 18वीं तरमीम जी सूरत में हिकिड़ो कंसेसस डॉक्यूमेंट ॾिनो वियो जंहिं ते समूरनि पार्टियुनि जो इत्तफ़ाक़ सां जेको आहे उहो कयो हुयो। त उहो जेको ख़ुदि जेको आहे जमहूरी इदारनि जी ऐं जमहूरी माण्हुनि जी ऐं जमहूरी पार्टियुनि जी जेको आहे उहा हिकिड़ी मैच्योरिटी जी साइन आहे, उहो उनजी निशानी आहे। उन सां गॾोगॾु ॿिया केतिरा ई चङा कम थिया, पर बहरहाल हिन सॼे कम जे अंदरि जेको बुनियादी ॻाल्हि इहा आहे त हिन सॼे मामले जे अंदरि जेको पाकिस्तान जी 65 सालनि जी तारीख़ आहे, उन तारीख़ जे अंदरि जेको असां जे पॉलिटिकल एलीट, असांजे रूलिंग क्लासिस जेके पंहिंजो बेवाजिबियूं कयूं, जेके ग़लतियूं कयूं, जेके कोताहियूं कयूं, जेके आइन सां पंहिंजो पंहिंजो मज़ाक़ कई आहे, जेको पंहिंजे अवाम सां मज़ाक़ कई आहे, माण्हुनि जे मैंडेट सां मज़ाक़ कई आहे ऐं जेको मुल्क जे ख़ज़ाने खे जी बेतहाशा लुटमार कई आहे, छा इन्हनि समूरनि मामलनि जो पोता मेल थियणु घुरिजे, उन जेको हिसाब किताब थियणु घुरिजे, या इहे सभई मामला जेके आहिनि उहे उनखे छॾे करे अॻिते वधणु घुरिजे। इहो हिकिड़ो बुनियादी सुवालु आहे जंहिं ते आसमा जहांगीर साहिबा जो ख़्यालु इहो हो त अॻिते वधणु घुरिजे ऐं पोयां जेके आहिनि गड़ा मुर्दा न खोलणु घुरिजनि। पर बहरहाल काफ़ी माण्हू पाकिस्तान जे अंदरि इन ख़्याल जा आहिनि त जेसि ताईं लेखो चोखो न थींदो, हिसाब किताब न थींदो, पोयां जन माण्हुनि ख़ामियूं कयूं आहिनि, पोयां जन ख़राबियूं कयूं आहिनि, जन आइन लताड़िया आहिनि, जन करप्शन कई आहे, जन पंहिंजे पावर जो ग़लति इस्तेमालु कयो आहे, उन्हनि माण्हुनि सां जो हिसाब किताब जेसि ताईं न थींदो, जेसि ताईं हिकु दफ़ो असां प्रेसिडेंट इहो क़ाइमु न कंदासीं, असां इहो मिसाल क़ाइमु न कंदासीं त पाकिस्तान जे अंदरि भली जेतिरो बि ताक़तवर माण्हू हुजे पर उन ते मुक़दमो हली सघे थो, उहो क़ानून जी पकड़ खां बालातर न आहे। जेसि ताईं असां इहो मिसाल क़ाइमु न कंदासूं तेसि ताईं पाकिस्तान जे अंदरि जमहूरियत, पाकिस्तान जे अंदरि जमहूरी इदारा, पाकिस्तान जे अंदरि कानून जी हुकुमरानी, इहे मामला जेके आहिनि असां उहे नथा करे सघूं, उनखे इस्टेब्लिश नथा करे सघूं। उन जे लाइ ज़रूरी आहे त इन्हनि समूरनि इशूज़ ते जेको आहे उहे जेके माण्हू मुलविस आहिनि उन जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई थियणु घुरिजे। वक़फ़ो वठूं था नाज़रीन, हिन मौज़ूअ ते पाण वधीक गुफ़्तगू कंदासूं, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कयूं था गुणे आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जी गिरफ़्तारी जे हवाले सां, जेको उनजी अॼु सेनेट जे अंदरि बि जेको आहे उहो करारदाद पास थी आहे, उनखे गिरफ़्तार बि कयो वियो आहे, जेल में विधो वियो आहे। उन हवाले सां गुफ़्तगू कयूं था। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जा नामियारा दानिश्वर ऐं पंहिंजो तज्ज़िया निगार प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ये आर्टिकल 6 के इतला की बात हो रही है और एक फ़ौजी जो अपना आर्मी चीफ जो रह चुका हो ऐसा आदमी, उसको गिरफ़्तार किया गया है, इस सारे अमल को आप किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत खुशाइन बात है। अगर ये काम पहले शुरू हो जाता, 1954 में हो जाता, तो मलक गुलाम मोहम्मद के खिलाफ, ये उसके बाद अयूब खान के खिलाफ, उसके बाद याया खान के खिलाफ, उसके बाद ज़ियाउल हक के खिलाफ, तो शायद हमारी तारीख मुख्तलिफ होती पाकिस्तान की। मगर बहरहाल बेराए दुरुस्त है कि जो कुछ उन्होंने किया था उसका खमियाजा उन्हें भुगतना चाहिए। और अभी आर्टिकल 6 की शुरू नहीं हुई, आर्टिकल 6 के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। और उसमें एक खास बात जो जरूरी है, जिसका ख्याल रखना जरूरी है, आर्टिकल 6 के तहत सिर्फ एक आदमी गुनाहगार नहीं होता है,
बल्कि जितने लोग उसका साथ देते हैं आइन की डिस्टॉर्शन में, आइन को तोड़ने में या उसको खराब करने में, वो सब उतने ही मुजरिम होते हैं जितना एक आदमी होता है। तो जिन लोगों ने 9 साल तक उनको सपोर्ट किया वो भी उतने ही कल्प्रेट है जितना आप परवेज मुशर्रफ को समझते हैं लोग। तो इन सब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे ताज्जुब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे डाल दी है। बहरहाल हुकूमत को पूरी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो छोटी छोटी बातों पे सो मोटो एक्शन लेती है आजकल हमारी एक्टिविज्म के तहत, जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत, उसे चाहिए था कि वो खुद इस पे एक्शन लेते और आर्टिकल 6 के तहत उन पे मुकदमा चलाते, मगर उन्होंने ये जिम्मेदारी हुकूमत को दे दी है और ये कहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट भी चला सकती है ये मुकदमा। हालांकि केयर टेकर्स के पास तो अब सिर्फ 28 दिन रह गए और ये मुकदमा ऐसा है जो 28 दिन में पूरा नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको संजीदगी से लेना चाहिए और तमाम सॉर्ट आउट हो जाए तो तारीख सीधी हो जाएगी और एक रिवायत बन जाएगी कि कोई आदमी कोई अगर गलत काम करता है तो वो बगैर अकाउंटेबिलिटी के फारिग ना हो जाए और ऐश ना करे इस मुल्क में बैठ के। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से दो जो अपना परवेज़ मुशर्रफ पे, अगर ये शायद पाकिस्तान के पहले आमिर हैं जिसने 2 मरतबा कॉन्स्टिट्यूशन के एब्रोगेशन का जिसने अपना इर्तिकाब किया, पहले 99 में, फिर अपना 2007 में, आपके ख्याल में ये जो पहला जो मामला उसका था जिसको अपना 70वीं तरमीम की सूरत में उसने पार्लियामेंट से वैलिडेट करवा लिया था, उस पर अब मुकदमा कोई चलाया जा सकता है? उस पर वही आर्टिकल 6 लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने सपोर्ट किया हो उन पे भी आर्टिकल 6 लागू होता है। ये कोई ऐसी मुश्किल इंटरप्रिटेशन नहीं है। उसमें साफ लिखा हुआ है कानून में कि हर वो शख्स जो आइन को डिस्टॉर्ट करे, उसको तोड़ने की कोशिश करे या तोड़े, और उसमें जितने लोग उसकी मदद करें वो सब काबिल गिरफ्त हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों केसेस में, ज़ियाउल हक के केस में भी और ज़ियाउल हक के केस में, ये याद रखें कि बाद-अज़ मर्ग भी फैसला किया जा सकता है तारीख को सीधा करने के लिए, क्योंकि अगर बाद-अज़ मर्ग आप तमगे दे सकते हैं और उनको अचीवमेंट पे तमगे देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो बाद-अज़ मर्ग उनके गुनाहों भी पॉइंट आउट करना चाहिए और सजा दे देनी चाहिए सिंबॉलिकली। और उनको सपोर्ट करने वाले जिन्होंने 11 साल तक उनको सपोर्ट किया और अवाम दुश्मनी का इर्तिकाब किया, वो तो सब माशाल्लाह खुदा के फजलो करम से जिंदा हैं। उनको जवाबदेही करनी चाहिए अदालत में और अदालत को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये जो बात आप कह रहे हैं कि ज़ियाउल हक के वक्त से लेकर अगर ये किया जाए आर्टिकल 6 का इतलाक़, तो फिर और वो सारे जो उनके मददगार साबित हुए हैं, तो वो जजेस जिन लोगों ने इस सारे अमल को वैलिडेट किया, ज़ियाउल हक को इजाज़त दी कि वो अपना रेफरेंडम कराएं, या इस मरतबा जो अपना परवेज़ मुशर्रफ ने 99 में जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन की एब्रोगेशन की, उसके बाद जजेस ने उसको वैलिडेट करार दिया, फिर वो ज़ियाउल हक के दौर की वो पार्लियामेंट जिसने अपना 8वीं तरमीम के ज़रिए उसको सारे अपना उसको वैलिडेट कर दिया, या 70वीं तरमीम परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पेश हुई, तो ये सारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे जिसने उस पर सपोर्ट किया वो भी उसमें आते हैं, उस ज़मरे में जिसमें आप कह रहे हैं आर्टिकल 6? बिल्कुल आते हैं, वो भी आते हैं। और जहाँ तक 8वीं तरमीम का ताल्लुक है, तो देखिए ज़ियाउल हक साहब के इंतकाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था नुसरत भुट्टो केस में कि नॉन पार्टी इलेक्शंस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है। तो एक ऐसी तरमीम जो एक ऐसी अदालत, ऐसी पार्लियामेंट की हुई है जिसको सुप्रीम कोर्ट
अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे चुकी हो उसको मुस्तकिल आइन का हिस्सा बनाना और उसमें जो कवानीन है उनको इम्प्लीमेंट करना, ये हमारे पार्लियामेंट की कमजोरी है और ख़ास तौर पे उस पार्लियामेंट की जिसमें पीपल्स पार्टी मेन पार्टी हो, जिससे सबसे ज़्यादा तकलीफें उठाई ज़िया-उल हक के दौर में। उन्होंने जो ये दावा किया कि हमने 73 का 73 का आइन बहाल कर दिया है असल शक्ल में, उनको पता होना चाहिए कि 73 का आइन उस वक्त तक असल शक्ल उसकी बहाल नहीं हो सकती जब तक उसमें 8th अमेंडमेंट मौजूद है। उसको निकालेंगे तो 73 का आइन जो है वो अपनी असल शक्ल में बहाल होगा। उसके लिए माजरत खाना रवैया उन्हें इख्तियार नहीं करना चाहिए। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इस जो इतलाक आर्टिकल 6 की बात आप कर रहे हैं ज़िया-उल हक के दिनों में या परवेज़ मुशर्रफ के दिनों में, जो खुद पाकिस्तान के आर्म सर्विसेज के अंदर जो फॉर्मेशन कमांडर्स और ये जो कोर कमांडर्स हैं, क्या फिर वो भी उसके ज़मरे में आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जिन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि देखिए परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो केस है उसमें परवेज़ मुशर्रफ के लैंड करने से पहले जब वो हवाई जहाज में थे तो कू हो चुका था नीचे। जो मैसेज गया था उन्हें जब वो जहाज में आ रहे थे श्रीलंका से, तो उन्हें ये मैसेज दिया गया था कि अब आप लैंड कर सकते हैं, हालात हमारे काबू में हैं। और हालात ये काबू में थे कि कुछ जरनैल जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल चुके थे। वो कामयाब हो गया था और उन्होंने फिर परवेज़ मुशर्रफ को कुर्सी पे बिठा दिया था लाके। तो वो भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाला था। तो ये तमाम चीजें अगर हो जाएं तो आइंदा के लिए लोगों को एक सबक मिल जाएगा कि बगैर अकाउंटेबिलिटी के वो बच के नहीं जाएंगे अगर कोई ऐसा काम करेंगे तो। डॉक्टर साहब, ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती कि पार्लियामेंटेरियंस उस वक्त के ज़िया-उल हक के दौर के और परवेज़ मुशर्रफ के दौर के और फिर जजेस जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़िया-उल हक के दिनों में या परवेज़ मुशर्रफ के दिनों में, और फिर वो उस वक्त जो आर्म्ड फोर्सेस के फॉर्मेशन कमांडर्स थे दोनों अदवार में, तो फिर ये एक बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती? फिर ये करेगा कौन? बात ये है कि जरूरी नहीं है कि आप सबको फांसी चढ़ा दें। बात यह है कि सजा मैक्सिमम फांसी है, दूसरी सजाएं भी तो दी जा सकती हैं। पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट का रुकन बनने का नाअहल करार दे दिया जाए आइंदा जिंदगी के लिए। इसी तरह जो जरनैल हैं उनकी जो फैसिलिटीज उन्हें मिलती हैं ताहयात मरते दम तक, जिस किस्म की फैसिलिटीज उनको मिलती हैं वो खत्म कर दी जाएं। जो कल्प्रेट हैं उनकी पेंशन जब्त कर ली जाए। तो ये सजाएं काफी हैं। एक सिंबॉलिक सजा चाहिए ताकि ये करार पा जाए कि उन्होंने एक जुर्म किया था और उसकी सजा मिल गई है। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि ये सारा इतना बड़ा काम करेगा कौन? क्योंकि अगर जुडिशरी भी उस ज़मरे में आ जाती है, पार्लियामेंटेरियंस भी आ जाते हैं, और क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आज भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो किसी न किसी उनके बाप दादा या तो परवेज़ मुशर्रफ के दिनों में थे या ज़िया-उल हक के दिनों में, तो फिर बचेगा क्या? कौन ये काम करेगा? फिर तो करने वाला कौन बचेगा? देखिए, किसी न किसी को तो करना चाहिए ना। अगर आप इस मुल्क के हालात को ठीक करना चाहते हैं, इस मुल्क में अच्छी रिवायात कायम करना चाहते हैं, आप इस मुल्क की तारीख को सीधा करना चाहते हैं जो डिस्टॉर्ट हुई भी है, मुकम्मल तौर पे डिस्टॉर्ट हुई है। जिस मुल्क में ये कहा जाए कि इस मुल्क के बनाने के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो 2 साल बाद तय किए जा रहे हैं, हालांकि ऑब्जेक्टिव्स के तहत तो मुल्क बन गया था 2 साल पहले। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम पे 2 साल बाद कौन से ऑब्जेक्टिव्स आप तय कर रहे हैं? ये तमाम चीजें सीधी हो जाएं तो पाकिस्तान के हालात में बहुत खुशगवार तब्दीलियां आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं इसको अगर देखा जाए तो फिर 73 के आइन से पहले
پھر تو آپ کہتے ہیں کہ 47 سے لے کر ان چیزوں کا وہ کرنا چاہیے. جی بالکل صحیح ہے، لیکن 73 سے پہلے آرٹیکل 6 نہیں تھا. بالکل، لیکن آرٹیکل 6 73 میں آیا ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اپنا 2 سال کے جی بعد ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تاریخ کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے اور بچوں کو اب نئی نسل کو غلط تاریخ پڑھاتے ہیں، اس کو سیدھا کرنا ضروری ہے. ان کے ذہن سے کنفیوژن دور کرنے ضروری ہیں. ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس ملک کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ کس قسم کی ریاست بنانا چاہتے تھے، اور ان کو خراب کرنے والے اس آئیڈے کو، اس کانسیپٹ کو، وہ کون لوگ ہیں اور کس طرح انہوں نے خراب کیا، یہ بتانا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے پرویز مشرف جو پاور کوریڈورز میں رہے ہیں وہ واپس آئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید گارنٹیز لے کے آئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید ہی از کانفیڈنٹ. کیا وہ اس سارے پروسیس سے ایسا نہیں لگ رہا کہ شاید وہ اپنے آپ کو صاف شفاف کروا کر پھر واپس چلے جائیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ پاکستان واپس آ کے سیاست پہ حصہ لیں، وہ ان کا دوست نہیں ہو سکتا. 9 سال کافی ہوتے ہیں اقتدار میں رہنے کے لیے. انہوں نے بلا شرکت غیر 9 سال اقتدار کے مزے لوٹے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آرام کرسی پہ بیٹھتے، اخبار پڑھتے، مرغیاں پالتے، گارڈننگ کرتے اور آرام کی زندگی گزارتے، کتابیں لکھتے. لیکن ان کو کسی نے یہ غلط مشورہ دے دیا کہ شاید وہ ابھی تک مقبول ہیں اور دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں. انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنی آسانی سے انہیں اقتدار نہیں مل سکتا، اور ان پہ بہت سے الزامات ہیں جو پبلک ہو جائیں گے اگر وہ دوبارہ کوشش کریں گے آگے. لیکن یہ تو بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو الزامات ہیں وہ اس سے کورٹوں کے ذریعے اس سے بری ہو جائیں، پھر وہ واپس جا کے صاف ستھری لائف گزار. پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جتنی طاقتور ہے اور جتنا عمل دخل ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی بھی سابق کمانڈر ان چیف کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بے شک اس پہ کتنے ہی الزامات ہوں. اس کی صفائی کی ضرورت ہی نہیں تھی انہیں. اس لیے غلط مشورہ دے دیا ان کو کسی نے، اور یہ یقین دلا دیا کہ وہ شاید بہت پاپولر ہیں. ابھی ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ پاپولر نہیں ہیں اور ان پہ بہت سے الزامات ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو آپ ریکنسیلیشن ٹروتھ اپنا وہ جو بات کر رہے ہیں تاریخ کو سیدھی کرنے کی، تو آپ کے خیال میں جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے تو کیا یہ سارے مقدمات پہ مقدمہ چلانا اور اس پہ عمل کرنا، یہ وہ اس بات کی کوئی اجازت دے سکے گی؟ میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ سب سے بڑی طاقت عوام کی طاقت ہوتی ہے، اور اگر عوام یونائٹ ہو جائیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بہت بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں. انقلاب صرف نعروں سے نہیں آتا، انقلاب ایکشن لینے سے آتا ہے، اور اس کی یہ جرأت کی اور آرگنائزیشن کی ضرورت ہو. آرگنائزیشن اس وقت جو پولیٹیکل اپنا پارٹیز ہیں، آپ اس میں واقعی اتنی جان دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی بالکل نہیں دیکھ رہا. ان کی نالائقی کی وجہ سے تو یہ حالات ہوئے ہیں ملک کے. اور یہ اب بات نہیں ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ سے ڈس آرگنائز نہیں ہیں. روز تو یہ لوگ اپنی لائلٹیز تبدیل کر لیتے اور کھلے ہاتھوں خوبصورت نعرے لگانے والی جماعتیں بھی ان کو گلے لگا لیتی ہیں. صبح کو ایک پارٹی میں ہوتا ہے آدمی، دوپہر کو دوسری پارٹی میں ہوتا ہے، رات کو تیسری پارٹی میں چلا جاتا ہے اور اس کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے پھر. تو یہ تمام چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے اور ان کو صحیح کرنا ضروری ہے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی. پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن صاحب اساں सां ٹیلیفون لائن تے موجود ہوا. ناظرین، ऐं जेको आख़िरी हुन जी ॻाल्हि ॿोल जो नुक़्तो हुयो उहो ॾाढो इंतिहाई अहम आहे त पाकिस्तान जे अंदरि जेका
मॉरल बैंक्रप्सी आहे त माण्हू हिकिड़ी पार्टी में हिकिड़े वक़्त में हुजे थो, मंझंदि जो ॿी पार्टी में जेको जुमिलो जेको इस्तेमालु कयो, मतिलबु का नज़रियनि सां, को पार्टियुनि सां, का कमिटमेंट, का वफ़ादारी, का ॻाल्हि न आहे। माण्हू हिकिड़ी पार्टी खां ॿी पार्टी में हलिया वञनि था, वरी उन पार्टी मां टीं पार्टी में हलिया वञनि था, ऐं जीअं डॉक्टर साहिबु चयो त वरी उहो सॼी ॻाल्हि जस्टिफाई बि करे सघनि था। इहो हिकिड़ो अलमियो आहे असांजे हिन वक़्त जी सियासत जो, तोड़े जो उन ते तनक़ीद ऐं हुन जे हवाले सां मीडिया जो विजिलेंट रोल, असांजा जेके पंहिंजो दानिश्वर आहिनि, जेका सिविल सोसाइटी आहे, उहा हुन ते लिखंदी बि रहे थी। पर बहरहाल अञा ताईं हिकिड़ो तमामु वॾो रस्तो आहे, जंहिंखे अंग्रेज़ी में चइबो आहे त लॉन्ग वे टू गो। अञा ताईं असांखे तमामु घणो डिघो सफ़र तय करिणो आहे जॾहिं हीअ सभु शयूं असांजूं पंहिंजो ट्रैक ते अचनि। पाकिस्तान जे अंदरि अञा ताईं उहा जेका हक़ीक़ी जमहूरियत जो जेको तसवुरु आहे, उहो अञा ताईं जेको आहे पंहिंजूं जड़ूं न वठी सघियो आहे। पाकिस्तान जे अंदरि अञा ताईं उहे जेके जमहूरी रिवायात ऐं जमहूरी कल्चर जेको आहे, उहो अञा ताईं परवान न चढ़ी सघियो आहे। पाकिस्तान जे अंदरि उन्हनि सभिनी शयुनि खे जेको आहे वधण वेझण लाइ टाइम खपे। उन जे लाइ जीअं डॉक्टर साहिबु चयो पिए, आसमा जहांगीर साहिबु असांजे जेको प्रोग्राम में चयो पिए, त उन जे लाइ असांखे इहो ॻाल्हि जो बहरहाल ख़्यालु रखिणो पवंदो त असां कंहिं वक़्तु बि जज़्बात जे उन में रद्द अमल जे करे का बि शइ अहिड़ी न कयूं जेका आइन ऐं क़ानून जे दायरे खां ॿाहिरि हुजे। असांखे हर वक़्तु मुल्क जे अंदरि आइन ऐं क़ानून जी बालादस्ती जी ॻाल्हि करणु घुरिजे ऐं समूरनि क़ुवतुनि खे उहा करणु घुरिजे। ऐं जेसि ताईं असांजूं सियासी पार्टियूं पंहिंजे उन जेके बुनियादी जेके उन जा जेको पंहिंजो मंशूर आहे, जेको उन जेको आइडियोलॉजी आहे, जेको उन जो नज़रियो आहे, उन ते कारबंद न रहंदियूं ऐं उन मुताबिक़ पंहिंजी सॼी सियासत जो महवर पंहिंजे उन नज़रिए खे न कंदियूं, भली उहो पोइ जेकॾहिं के धुरियूं चाहिनि थियूं त मुल्क जे अंदरि इस्लामी निफ़ाज़, शरई निफ़ाज़, इस्लामी शरीयत जो निफ़ाज़ थिए, या जेके मुल्क चाहिनि थियूं त सुप्रीम पंहिंजो जेके आहिनि पंहिंजो मुल्क जे अंदरि जेको आहे को सेक्युलर क़िस्म जी जेका पंहिंजो जमहूरियत बहाल थिए, उहे जेके बि उनजा नज़रिया आहिनि। उन हवाले सां पाण नाज़रीन गुफ़्तगू कयूं था। हसन अस्करी रिज़वी साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि, मुल्क जा नामियात ज़िनगार उन सां गुफ़्तगू कयूं था। अस्सलाम वालेकुम हसन अस्करी रिज़वी साहब। जी वालेकुम सलाम। अस्करी साहब, किस तरह देखते हैं ये परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर हुआ है और उसको जेल में डाल दिया गया है, और आज सेनेट ने इत्तफ़ाक़ राय से उस पर आइन के आर्टिकल 6 तहत अपना कार्रवाई करने की रेजोल्यूशन मंजूर की है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इसके दो बड़े पहलू हैं। एक तो ये है कि मुशर्रफ को जो अपने बारे में गलत फहमी थी, वो गलत फहमी जो है वो दूर हो गई है, और अब उनकी मुश्किलात का दौर है। मुकदमात जब भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले इन मामलात इनके अब खराब ही रहेंगे। पॉलिटिकल कैरियर मेरा ख्याल है उनका फिलहाल खत्म हो चुका है। जहां तक दूसरी तरफ हमारे सियासी अनासर का रिएक्शन है, उसमें मुझे थोड़ा सा खौफ आता है कि माजी में भी मैंने इसी किस्म की बातें सुनी सियासतदानों से कि इस पे कानून नाफिज होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसमें मेरा ख्याल ये है, अगर पॉलिटिशियन चाहते हैं कि फौजी जो हैं इस किस्म के लोग ना आए, तो उनको अपनी कारकर्दगी भी बेहतर करनी पड़ेगी। तो उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि इतने जोश ऐसा रिएक्शन करते हैं तो फिर फौज से हमारा जो है मसला वो उनके लिए पैदा हो जाए। तो अभी तो फिलहाल तो ये मुकदमा इब्तदाई स्टेज में है। असल जो प्रॉब्लम खड़ी होगी जब ये मुकदमा चलाएंगे ना, तब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को एहसास होगा कि ये इश्यूज इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि ओवरऑल जो आपकी स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन ये बात उस वक्त सामने आएगी जब ये सारे मुकदमे जो आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं, जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में खुलेगा, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि इसके अंदर कितनी पेचीदगियां मौजूद हैं जो कि पूरे निज़ाम के लिए खतरा बन सकती हैं। वो क्या पेचीदगियां हो सकती हैं? क्या अपना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसकी राह में रुकावट हो सकती है? क्या उसमें फिर वो जो जुडिशरी उसकी हिमायत करती रही है वो हो सकती है? या वो पार्लियामेंटेरियंस आ सकते हैं जिन लोगों ने उनको इंडेमनिटी दी, क्या वो आ सकते हैं? और क्या रुकावटें हो सकती हैं? देखिए, यही इसी किस्म की रुकावटें हैं। पहली तो जो उसमें मसला खड़ा होता है कि अगर मिलिट्री इस नतीजे पे पहुंचती है कि सारे मुकदमात जो हैं उनको खराब करने के लिए किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है, तो उसका फिर फौज जो माजी का तजुर्बा है वो यही बताता है कि उनका रिएक्शन हमेशा नेगेटिव जो होता है। दूसरा फिर जो सवाल यहाँ ये पैदा होगा, जो मुशर्रफ पे इतने मुकदमात हैं, कि अगर हुकूमत आइन के मुताबिक चल रही हो, आइन के तहत चल रही हो, जैसा कि 2002 से आइन रिस्टोर हो गया था, तो क्या हर एक्शन की जिम्मेदारी आप
जो है वो हेड ऑफ स्टेट पे लगाएंगे, सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम हो, हेड ऑफ स्टेट तमाम एक्शन का जिम्मेदार है, या आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि फला एक्शन सिर्फ हेड ऑफ स्टेट के ऑर्डर के तहत हुआ है? इसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिएगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चाहिएगा, लोगों की गवाहियां जो है वो चाहिए होती हैं। फिर उसके अलावा जो कि जजेस वाला केस है, उसके अंदर जनरल मुशर्रफ ने एक रेफरेंस तैयार करवाया था चीफ जस्टिस के खिलाफ, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको फारिग कर दिया। वो डॉक्यूमेंट सारे मुशर्रफ के पास मौजूद हैं, तो वो सारे जाहिर है, ये अगर इनको खराब करेंगे, ये उनको खराब करेंगे, तो उससे एक सिचुएशन को जरा एहतियात से चलाना पड़ेगा। अच्छा, इसका क्या देख रहे हैं, ड्रॉप सीन क्या देख रहे हैं? क्या ये मामला जो है वो आगे आप देख रहे हैं कि वाक़तन जिस तरह सेनेट ने आज जिस स्पिरिट का इजहार किया है उस तरह मामला चलेंगे, या आप समझ रहे हैं कि कोई डिफरेंट स्टोरी होगी, ये ले दे के मामला तय हो जाएगा, मुशर्रफ साहब अपना जान छुड़ा के बाहर चले जाएंगे? देखिए, वो आर्टिकल 6 वाली बात तो जो नई हुकूमत आएगी वो उस पे फैसला कर सकेगी। केयर टेकर गवर्नमेंट तो उस सिलसिले में हमें नहीं उम्मीद कि कोई कदम उठाएगी। वो जो बाहर के गारंटियर्स थे, कुछ और हैं, वो जो बाहर के गारंटियर्स थे वो कोई रोल प्ले नहीं करेंगे? नहीं, बाहर के गारंटियर्स को कोई इतने रोल प्ले करने की कोई मेरा ख्याल है वो जरूरत नहीं होगी। सिर्फ ये है कि जब नई हुकूमत आएगी तो फिर उसको फैसला करना पड़ेगा कि वो इस सिलसिले में क्या करना चाहते हैं। आर्टिकल 6 को अगर वो इन्वोक करना चाहते हैं तो उस सिलसिले में फिर उनको जो मुख्तलिफ उसकी डायमेंशन हैं, अभी तो हम यकतरफा तौर पे चीजों को देख रहे हैं, तो तमाम डायमेंशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मुकदमे इस किस्म के जो उनके ऊपर 3-4 मुकदमे हैं ना, वो एक महीने या एक हफ्ते में खत्म होने वाले नहीं है। उसमें बहुत से चीजें जो खुलेंगी, सामने आएंगी, उसमें कुछ टाइम लगेगा, और हमें देखना यह है कि उस दौरान क्या सूरत हाल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो होती है कि नई हुकूमत इसकी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू तामुदी जो कोई प्रोग्राम में असां अगुणे आमिर फौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जे हवाले सां गुफ्तगू कई, उन ते जेको अॼु सेनेट जे अंदरि इत्तफ़ाक़ राय सां करारदाद मंज़ूर कई वई आहे, त उन ते आइन जे आर्टिकल 6 तहत गद्दारी जो केस हलायो वञे। उनखां पहिरियों जेको आहे उनखे गिरफ़्तार बि कयो वियो आहे ऐं जेल बि मुंतक़िल कयो वियो आहे। इहा सॼी सूरत हाल जेका आहे उहा पाकिस्तान जे अंदरि जीअं असांजे मुख़्तलिफ़ जेके एनालिस्ट असांखे ॿुधाई पए त इंतिहाई अहम डेवलपमेंट आहे, पर इहा डेवलपमेंट केतिरे हद ताईं पंहिंजे मंतक़ी अंजाम ते पहुचे थी, उहो ॾाढो अहम सवाल आहे। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नज़ खे इजाज़त, सदाईं गॾु।